टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने बीसीसीआई के सामने एक बड़ी डिमांड रखी है। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में हम सब ने देखा भारतीय टेस्ट टीम की स्थिति कैसी है। 0-3 से हम न्यूजीलैंड से हार गए अपने ही घर पर, उसके बाद साउथ अफ्रीका व्हाइट वॉश करके चला गया। अब जो हमारे टेस्ट के कप्तान है शुभमन गिल, उन्होंने बीसीसीआई के सामने डिमांड रखी है कि किसी भी टेस्ट सीरीज के पहले 15 दिन का एक टेस्ट कैंप आयोजित किया जाए, जिस कैंप में खिलाड़ी 15 दिन तक लगातार रेड बॉल की प्रैक्टिस करें, उसके बाद एक टेस्ट सीरीज खेलें। जी हाँ, एक नई रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शुभमन गिल को अब टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा वहां पर ताकत दी जा रही है, यानी ज्यादा लीडरशिप रोल में उन्हें वहां पर ग्रूम किया जा रहा है। शुभमन गिल देखिए, टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड में गए, पहले दौरे पर 2-2 से सीरीज ड्रॉ हुई, काफी तारीफ हुई शुभमन गिल की बल्लेबाजी की, उनकी कप्तानी की। लेकिन जब घर में 0-2 से हारे, हालांकि शुभमन गिल इंजर्ड थे उसमें, उसके बाद देखिए अब शुभमन गिल को ज्यादा पावर देने की तैयारी हो रही है, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा गया है। साथ में यह भी लिखा गया है कि शुभमन गिल ने तो सजेशन दिया कि 15 दिन का एक कैंप लगे। बीसीसीआई ने उसे एक्सेप्ट भी किया। बीसीसीआई को अच्छा लगा कि एक मजबूत लीडर रोहित शर्मा के बाद जो कप्तान बना है वो अपने सजेशंस दे रहा है। साथ ही साथ एक बड़ी बात है, इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि देखिए, कई दफा ऐसा होगा कि गौतम गंभीर जो हमारे हेड कोच हैं, वो व्हाइट बॉल की सीरीज में खिलाड़ियों के साथ बिजी होंगे। टेस्ट सीरीज आने वाली होगी, ऐसे में वीवीएस लक्ष्मण जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड हैं, उन्हें टीम के साथ जोड़ा जा सकता है, उनकी जिम्मेदारी ली जा सकती है। यानी एक बड़ा निर्णय यहां पर बीसीसीआई का होगा अगर हम सबको देखने को मिले कि भाई वीवीएस लक्ष्मण टेस्ट टीम के साथ बतौर कोच के तौर पर जा रहे हैं। कोई ऑफिशियल जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, हो सकता है गौतम गंभीर को रेस्ट दिया जाए, कहा जाए कि भाई लगातार क्रिकेट टीम के साथ, कोचिंग के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें रेस्ट दे देते हैं। वीवीएस लक्ष्मण को वहां पर टेस्ट कोच के तौर पर एक सीरीज के लिए सही, लेकिन धीरे धीरे करके वीवीएस लक्ष्मण को फ्रेम में वहां पर लाया जाए। अगली जो सीरीज होनी है वो जुलाई में होनी है श्रीलंका के सामने। 2 टेस्ट मुकाबले होंगे भारतीय टीम के, उसके पहले कोई टेस्ट सीरीज नहीं है। अभी T20 वर्ल्ड कप है, फिर आईपीएल होगा, फिर अफगानिस्तान की सीरीज है, उसके बाद हम श्रीलंका जाएंगे 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए। वो बात जुलाई की है। तब तक चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर जा चुके होंगे, उनका टेन्योर खत्म हो गया हो, एक नया चीफ सेलेक्टर आ गया होगा, कुछ छोटे मोटे बदलाव बीसीसीआई में भी हो चुके होंगे। और जुलाई में देखिए, जिस तरीके से शुभमन गिल ने आइडिया दिया है बीसीसीआई को कि वो चाहते हैं 15 दिन का कैंप लगे टेस्ट सीरीज के पहले, जहां पर सभी खिलाड़ी जो हमारे पूल का हिस्सा होंगे वो आए उस कैंप में, रेड बॉल की प्रैक्टिस करें, वो बल्लेबाज हो, गेंदबाज हो, हर कोई। टेस्ट क्रिकेट को सुधारने के लिए एक बड़ा निर्णय यहां पर हम कह सकते हैं। शुभमन गिल कप्तान के तौर पर अपनी बात रख रहे हैं बीसीसीआई के सामने, बीसीसीआई को भी अच्छा लग रहा है। फैंस को भी भारतीय क्रिकेट के लिहाज से देखें तो ये भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि हम सब ने देखा जब से शुभमन गिल कप्तान बने, कहीं ना कहीं गौतम गंभीर जो हेड कोच हैं, हमेशा लीडरशिप रोल में फैसले लेते हुए वो नजर आते हैं। T20 में तो 100% नजर आते हैं कि भाई फील्डिंग तक वो सेट कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट को सुधारने के लिए बड़ा निर्णय यहां पर होगा। जो पावर है वो शिफ्ट की जाएगी गौतम गंभीर से शुभमन गिल पर। जी हाँ, गौतम गंभीर हमारे कोच हैं 2027 तक, ठीक है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में, खासकर रेड बॉल में उनका रिकॉर्ड हम सब ने देखा है, दुर्दशा हो गई भारतीय टीम की टेस्ट क्रिकेट में। उसे सुधारने के लिए अब यह निर्णय एक लिया जा रहा है कि पावर वहां पर गंभीर से लेकर गिल को दी जाए। यानी शुभमन गिल निर्णय लेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस खिलाड़ी को टीम में रखना है। गौतम गंभीर के लिए बहुत ही एक तरीके से कहें बड़ी खबर है, क्योंकि अब तक वो तीनों फॉर्मेट पे टीम को एक तरीके से लीड कर रहे थे, अपने हिसाब से कप्तान चुन रहे थे, टीम चुन रहे थे, हर सारे जो लीडरशिप के डिसीजंस हैं गौतम गंभीर ले रहे थे। लेकिन अब शुभमन गिल देखिए फ्रेम में आते हैं, और बीसीसीआई भी कहीं ना कहीं उन्हें पावर देने के पक्ष में है कि पावर इन्हें दी जाए, जैसा शुभमन गिल कहेंगे वैसा करके देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट में अगर नतीजे आते हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि देखिए WTC के लिहाज से देखें सिर्फ 3 ही सीरीज बचती हैं। श्रीलंका है, न्यूजीलैंड हम जाएंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया है। यानी बहुत मुश्किल लग रहा है WTC में अब जाना। बीसीसीआई भी इस बात को जानता है, शुभमन गिल, टीम इंडिया भी इस बात को जानती है। तो ऐसे में WTC पर नजर ना लगाकर अब नजर लगाते हैं किस तरीके से टेस्ट क्रिकेट को बेहतर करें। हिंदुस्तान की टीम जो टेस्ट क्रिकेट में दबदबा होता था, उस दबदबे को फिर से एक बार कायम करने के लिए यहाँ पर देखिए तैयारी की जा रही है। हम T20 क्रिकेट में और आईपीएल में व्यस्त होंगे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट को लेकर देखिए तैयारियां बैकएंड में चल रही हैं। यही रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि वीवीएस लक्ष्मण को कई दफा ऐसा होगा कि आप कोच बनाकर भेजेंगे, कोई ऑफिशियल कोच वहां पर अपॉइंट नहीं किए जाएंगे फिलहाल। अभी आज की तारीख में अगर अपडेट पूछें तो यही है, लेकिन जुलाई में क्या होगा हम नहीं जानते भाई, जुलाई अभी काफी दूर है। हो सकता है कुछ ऐसा बड़ा निर्णय देखने को मिले कि वीवीएस लक्ष्मण टीम के साथ ऐड हो जाए, गंभीर भी रहे, लक्ष्मण भी रहे। हो सकता है गंभीर चले जाए, लक्ष्मण आ जाए। एक बात तो तय है, टेस्ट क्रिकेट में देखिए कोचिंग का जो रोल है उसमें बदलाव होना है। लीडरशिप में हमने देखा कि बदलाव ऑलरेडी हुआ, और जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो यहां पर गिल को देने की शुरुआत कर दी गई है। यानी शुभमन गिल अब इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस ले सकेंगे। अब तक जो दबाव होता था टीम मैनेजमेंट का, कोच का, तमाम दबाव होते थे, उसके अंडर में आकर शुभमन गिल डिसीजन लेते थे। लेकिन अब देखिए बीसीसीआई भी भरोसा दिखा रहा है, गिल सामने से सजेशन लेकर आए, उनकी बात सुनी जा रही है। यानी एक तरीके से शुभमन गिल का टेस्ट era अब फिलहाल शुरू हो गया है। एक सीरीज हम गए, 2-2 से हमने ड्रॉ जरूर कराई, लेकिन अब तक ऐसे टेस्ट सीरीज कोई विदेश में जाकर जीतने की बात हमें नहीं देखने को मिली है।
तो उम्मीद करेंगे शुभमन गिल के सजेशन को सुना जाएगा बीसीसीआई की तरफ से और आगे चल के इंप्लीमेंट भी किया जाएगा और भारतीय टेस्ट क्रिकेट में सुधार होगा। और देखते हैं भाई टेस्ट कोच जो हमारे हैं गौतम गंभीर वो टेस्ट में रहते हैं या फिर वीवीएस लक्ष्मण उन्हें रिप्लेस करते हैं। आपका क्या मानना है? आप गंभीर को ही चाहते हैं टेस्ट कोच या लक्ष्मण को? कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर बताइएगा।